हेलो दोस्तों, स्वागत है फिर से हमारे यूट्यूब चैनल मोहनी क्लासेस के एक नए वीडियो में। दोस्तों आई होप आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों आज के वीडियो में हम लोग रीजनिंग के क्लास 5 यानी कि रीजनिंग का जो प्रैक्टिस सेट 5 होने वाला है उससे रिलेटेड बात करने वाले हैं। दोस्तों अगर आप भी बिहार पुलिस, रेलवे, एसएससी, जीडी, नेवी, आर्मी या किसी भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करते होंगे तो ये चैनल आप लोगों के लिए बहुत ही उपयोगी साबित हो सकता है। तो दोस्तों बिना आपके कीमती वक्त गंवाए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों आज के वीडियो में बता दें आपको कि कम से कम 20 या 25 क्वेश्चन का डिस्कशन होने वाला है, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन का डिस्कशन होने वाला है, क्योंकि इसी के आधार पे आपका क्वेश्चन एग्जाम में आता है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सेम यही क्वेश्चन आएगा, बल्कि इसी के आधार पे आपका क्वेश्चन आता है। तो दोस्तों आप लोग प्रैक्टिस सेट को करते रहिएगा। अगर आपका प्रैक्टिस रहेगा तो आप एग्ज़ाम में इस क्वेश्चन को, इस प्रकार के आने वाले क्वेश्चन को सॉल्व कर पाइएगा। तो दोस्तों शुरू करते हैं आपका वीडियो। दोस्तों अगर आपको पीडीएफ का ज़रूरत पड़े तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़िए। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो दोस्तों चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज का वीडियो है, कथन है सभी बादल कोहरे हैं। सेकेंड नंबर कथन है सभी कोहरे सफ़ेद हैं। तो दोस्तों ये सभी बादल जो हैं ये सभी कोहरे हैं और सभी कोहरे जो हैं वो सफ़ेद हैं। ये बादल हो गया कोहरे और कोहरे जो हैं वो सफ़ेद हैं। सभी बादल कोहरे हैं और सभी कोहरे सफ़ेद हैं। तो यहाँ पे निष्कर्ष कह रहा है कि कुछ बादल सफ़ेद हैं। हाँ तो इसमें से कुछ बादल सफ़ेद हो सकते हैं। सभी है तो कुछ कहेगा तो भी होगा। उसके बाद कह रहा है कुछ कोहरे बादल हैं। हाँ तो कुछ कोहरे बादल हो सकते हैं। तो दोस्तों ये दोनों निष्कर्ष सही है। तो ऑप्शन नंबर ए है केवल निष्कर्ष 1 सही है। ऑप्शन नंबर बी है केवल निष्कर्ष 2 सही है। ऑप्शन नंबर सी है दोनों निष्कर्ष ए और 2 दोनों सही है। एंड ऑप्शन नंबर डी है ना तो निष्कर्ष 1 सही है और ना ही निष्कर्ष 2 सही है। तो दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब हो जाएगा, दोनों निष्कर्ष सही है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग कवर करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नीचे 4 विकल्प दिए गए हैं, उनमें से 3 किसी न किसी रूप में समान है लेकिन एक असमान है, अलग को चुने। तो ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है हिरन, ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है शावक, ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है बछड़ा एंड ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है मेमने। तो दोस्तों इसमें से हम लोगों को अन्य विकल्प को चुनना है, यानी कि 3 विकल्प एक समान दिया गया है और एक विकल्प अलग दिया गया है। तो हम लोगों को एक विकल्प को चुनना है जो कि अलग है। तो दोस्तों सबसे पहले आपको बता दें कि ये जो हिरन है, हिरन हम लोग आपका सही जवाब होगा, क्योंकि ये जो शावक हैं, बछड़ा है और मेमना है, ये तीनों अलग अलग जानवर के बच्चे का नाम है। जबकि ये जो बड़ा जानवर होता है उसका नाम है, ये बच्चे का नाम है, जानवर के बच्चे का नाम, और ये बड़ा जानवर का नाम है। जैसे कि जो युवा अवस्था में हो गया, बच्चा भी नहीं है, उसका नाम है। तो दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब हो जाएगा, क्योंकि ये तीनों बच्चा का नाम है और ये बड़ा जानवर का नाम है। तो ऑप्शन नंबर ये तीनों आपका समान है, ऑप्शन नंबर ए आपका अलग है, भिन्न है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन को कवर करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक दौड़ में 5 लड़कियों ने हिस्सा लिया। रजनी महिका से पहले है लेकिन गरिमा से पीछे है। अस्मिता सांची से पहले लेकिन गरिमा से पीछे रह गई। दौड़ में दूसरे नंबर पे कौन है? तो दोस्तों जब भी एग्जाम में इस प्रकार का आपका सवाल आए तो आपको इसमें करना कुछ नहीं है, आपको एक ट्रिक लगाना है और आप लोगों को बिल्कुल घबराना नहीं है, क्योंकि ऐसा सवाल घबरा के बनाइएगा तो आपका निश्चित है कि आपका गलत होगा ही होगा। तो दोस्तों आपको घबराना नहीं है। सबसे पहले सवाल को ध्यानपूर्वक पढ़ना है कि सवाल क्या कह रहा है, उसके बाद आपको सेम जो कह रहा है उसी बात को आप लोग कहीं पे लिख कर समझ सकते हैं। तो दोस्तों जैसे कि आपको समझा रहे हैं, यहाँ पे कह रहा है कि एक दौड़ में 5 लड़कियों ने हिस्सा लिया। मान लीजिए कि ये 5 लड़कियाँ हो गई, 3 4 5 लड़कियों ने हिस्सा लिया। तो कह रहा है कि रजनी महिका से पहले लेकिन गरिमा से पीछे है। मान लीजिए कि 2 नंबर पर रजनी हो गई,
गरिमा से पीछे है। क्या कह रहा है, रजनी महिका से पहले, ये महिका हो गई जो कि रजनी पहले है महिका से, उसके बाद लेकिन गरिमा से पीछे है। जैसे कि ये जो रजनी हो गई वो महिका से पहले है और गरिमा से पीछे है, तो ये कह रहा है, तो इसको हम लोग रख दिए। उसके बाद कह रहा है अस्मिता सांची से पहले लेकिन महिका से पीछे रह गई। तो अस्मिता जो है वो सांची से पहले है लेकिन महिका से पीछे रह गई। तो ये अस्मिता हो गई जो सांची से पहले है और महिका से पीछे है। तो कह रहा है कि दौड़ में दूसरे नंबर पे कौन आया। तो दोस्तों हम लोग सेम बैठा दिए कि ये हो गई। तो फिर हम लोग शुरू से बताते हैं कि रजनी महिका से पहले है लेकिन गरिमा से पीछे। तो ये रजनी हो गई R और महिका हो गया M और गरिमा हो गया G। तो रजनी है महिका से आगे लेकिन गरिमा से पीछे। तो हम लोग बैठा दिए कि रजनी महिका से आगे और गरिमा से पीछे। फिर आगे कह रहा है कि अस्मिता सांची से पहले है। तो ये जो अस्मिता है वो सांची से आपका पहले है लेकिन महिका से पीछे है। तो दौड़ में दूसरे नंबर पे कौन है। तो दौड़ में दूसरे नंबर पे रजनी हो गई और गरिमा हो गई एक नंबर पे। अगर एक नंबर पे आपका पूछता तो आपका गरिमा हो जाता। तो रजनी देख के आपको सही का टिक लगा देना है। ऑप्शन नंबर ए है संचाली, ऑप्शन नंबर बी है महिका, ऑप्शन नंबर सी है रजनी एंड ऑप्शन नंबर डी है गरिमा। तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब होगा, ये बाकी सभी गलत जवाब होगा। दोस्तों आई होप आप लोग क्वेश्चन को समझ चुके होंगे। दोस्तों अब नेक्स्ट क्वेश्चन को कवर करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित शब्दों को उस तर्कपूर्ण क्रम में व्यवस्थित करें जैसे कि वे अंग्रेजी शब्दकोश में पाए जाते हैं। तो दोस्तों इस प्रकार का जब भी क्वेश्चन आए तो आपको घबराना नहीं है। इस प्रकार का क्वेश्चन यूँ चुटकियों में सॉल्व हो सकता है। तो दोस्तों इसमें एक छोटा सा ट्रिक आता है। इस प्रकार का जब भी क्वेश्चन आए आपको ऑप्शन से बनाना है। ऑप्शन से बनाइएगा तो आपका बहुत जल्द बनेगा। तो देखिए मैं किस प्रकार ऑप्शन से बनाता हूँ। तो ऑप्शन से बनाइएगा तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए में दिया है MA, यानी कि आपका सभी में MA पहले अक्षर देखने को मिलेगा। तो यहाँ तक तो ठीक है आपका। उसके बाद हम लोग तीसरा अक्षर पे कवर करेंगे। तो तीसरा अक्षर एक नंबर पे दिया है S और सब में R दिया है। तो सब में R दिया है तो दोस्तों सबसे पहले आपका R आता है या S आता है। तो आपका R आता है, उसके बाद ही S आता है। तो सबसे पहले आप लोग देख लीजिए कि एक नंबर में जो लेटर है वो सबसे लास्ट में किस ऑप्शन में जा रहा है। तो ये दोनों आपका ऑप्शन A और C तो ऐसे ही कट गया, क्योंकि ये जो एक नंबर है वो सबसे लास्ट में जा रहा है, जबकि यहाँ पे 2 नंबर और यहाँ पे 3 नंबर पे आ रहा है। तो ये दोनों पहले ही ऑप्शन से बाहर हो गए हैं। तो ऑप्शन नंबर B और D बच गया, जो कि लास्ट में एक एक नंबर पे है। उसके बाद हम लोग चेक करेंगे, ये सब में RR दिया है। उसके बाद यहाँ पे दिया है K, यहाँ पे K दिया है, यहाँ पे R दिया है, यहाँ पे B दिया है, यहाँ पे G दिया है। तो सबसे पहले हमारा होगा 5, यानी कि एक नंबर में होगा 5। उसके बाद यहाँ पे G दिया है, तो G आपका होगा 2 नंबर पे होगा 6। उसके बाद आपका हो जाएगा यहाँ पे K दिया है, तो यहाँ पे K दिया है, तो यहाँ पे भी आपका K दिया है। तो फिर यहाँ इसको हम लोग लास्ट तक मिलाएंगे। तो यहाँ पे भी K दिया है, यहाँ पे भी K दिया है। उसके बाद यहाँ पे भी E दिया है, यहाँ पे भी E दिया है। उसके बाद यहाँ पे R दिया है, यहाँ पे T दिया है। तो दोस्तों उसके बाद हो जाएगा हम लोगों का 4, उसके बाद हम लोगों का हो जाएगा 3, उसके बाद हम लोगों का हो जाएगा 2, उसके बाद हो जाएगा 1। तो ये ऑप्शन आप लोगों को मिलाना है, यानी कि आपको अक्षर मिला लेना है कि कौन किस से पहले आ रहा है। तो ये ऑप्शन हम लोगों का आ रहा है ऑप्शन नंबर B में। आप लोग देख सकते हैं 5 6 4 3 2 1, 5 6 4 3 2 1 ऑप्शन नंबर B में आ रहा है। तो दोस्तों आई होप आप लोग क्वेश्चन को समझ चुके होंगे। दोस्तों अब नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग कवर करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यदि डॉलर का अर्थ जोड़ है
@ का अर्थ घटाव है, हैशटैग का अर्थ गुना है और एंड का अर्थ विभाजन है, तो निम्नलिखित का मान ज्ञात करें। तो दोस्तों जब भी इस प्रकार का क्वेश्चन आए तो आप लोग इसको पढ़ने में टाइम आपको नहीं गंवाना है, क्योंकि इसको पढ़ने में ही आपका 60 सेकेंड यानी कि 45 सेकेंड आपका गुजर जाएगा। एक क्वेश्चन को आपको 45 सेकेंड में ही सॉल्व करना है, तो इसको पढ़ने में आपको टाइम नहीं गंवाना है। तो दोस्तों मैं बता रहा हूँ कि आपको किस प्रकार सॉल्व करना है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे इस लेटर को आपको कॉपी करना है। तो 12 दिया है, उसके बाद हैशटैग दिया है, तो हैशटैग का अर्थ होता है गुना, तो ये हो गया आपका गुना, गुना का साइन हो गया। उसके बाद दिया है 8, उसके बाद है आपका डॉलर, तो डॉलर का अर्थ जोड़ दिया है, आपका जोड़ का साइन देना है। उसके बाद दिया है 36, उसके बाद दिया है एंड, तो एंड का आपका अर्थ दिया है विभाजन यानी कि भाग। उसके बाद दिया है 3, उसके बाद @ दिया है, तो @ का अर्थ होता है घटाव, यहाँ पे आपका दिया है। उसके बाद आता है 6, उसके बाद आपका वाटर। तो दोस्तों सबसे पहले इसको सॉल्व करेंगे तो आपका हो जाएगा 12 × 8 = 96, उसके बाद प्लस 36 भागा 3 - 6। तो सबसे पहले इसको हम लोग क्लियर करेंगे, तो 12 × 3 = 36, तो 96 प्लस 12 - 3 सॉरी 6, तो 96 प्लस 12 - 6 आ गया। तो आपका 96 और 12 को जोड़ लेंगे, तो 96 और 12 को जोड़ेंगे तो आपका आ जाएगा 108। 108 में से -6 करेंगे तो हमारा जवाब होगा 102। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब होगा। दोस्तों आई होप आप लोग क्वेश्चन को समझ चुके होंगे, इसी प्रकार आपको सॉल्व करना है। दोस्तों हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यदि ए का अर्थ भाग, बी का अर्थ गुना, सी का अर्थ प्लस तथा डी का अर्थ माइनस है, तो निम्नलिखित व्यंजक का मान क्या होगा। दोस्तों इस प्रकार के क्वेश्चन हम लोग पिछले सेट में भी देखे थे। दोस्तों इस प्रकार के क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो बी का 12, उसके बाद बी दिया है, तो बी का अर्थ क्या है गुना है, तो 12 को हम लोग गुना का साइन देंगे। फिर 12 दिया है, ए का अर्थ क्या है, ए का अर्थ भाग है। उसके बाद दिया है 4, तो 4 हम लोग लिखेंगे। उसके बाद दिया है सी, तो सी का अर्थ है प्लस। उसके बाद है हमारा 5, उसके बाद है डी, तो डी का अर्थ है माइनस। उसके बाद है 1, तो 12 को गुना करेंगे 12 से, तो 144 आ गया आपका। उसके बाद भागा 4 से करेंगे, उसके बाद प्लस 5 और उसके बाद -1, तो ये वाला ऑप्शन आ गया। 144 भागा 5 प्लस 144 भागा 4 प्लस 5 - 1, तो 144 में 4 से हम लोग भाग देंगे, तो 4 × 3 = 12 आपका आएगा। फिर आपको 2 बचेगा, तो 4 × 6 = 24, 36 प्लस 5 - 1, तो 36 और 5 आपका हो जाएगा 41 और -1, तो आपका हो जाएगा 40। ऑप्शन नंबर बी में आपका सही जवाब दिया है। यहाँ पे इस समीकरण का सही जवाब आएगा 40, ऑप्शन नंबर बी। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन को कवर कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो प्रश्न चिन्ह हमारा यह रहा, इस के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो दोस्तों इसके अनुसार हम लोग देखेंगे कि इसमें क्या रिलेशन बन रहा है, ठीक उसी अनुसार हम लोग प्रश्न चिन्ह पर लाना होगा। तो यहाँ पे आपका 102 है और यहाँ पे 110 है, यानी कि प्लस आपका 8 किया है, 8 को बढ़ाया है 8। उसके बाद हमारा यहाँ पे 110 है और यहाँ पे 126 है, यानी कि हमारा प्लस 16 किया है, तो यहाँ पे 126 आया है। फिर आपका यहाँ 126 है, तो यहाँ पे 150 की है, तो प्लस यानी कि यहाँ पे 24 किया है। फिर यहाँ पे आपका 150 है और 182 यहाँ पे है, 182, तो यहाँ पे आपका प्लस 32 किया है। यानी कि दोस्तों यहाँ पे 8 का गुणज आपको बढ़ा रहा है। तो सिंपल इसमें कुछ करना नहीं है, आपको भी यहाँ पे 8 का गुणज बढ़ा देना है। तो 8 चौका 32 हुआ, तो 8 5 आपका यहाँ पे 40 को बढ़ा देना है। 182 में आप लोगों को 40 जोड़ देना है, सिंपल आपका आंसर आ जाएगा। तो 182 और प्लस 40 होता है आपका 222। तो दोस्तों 222 हम लोग खोजेंगे कि किस ऑप्शन में दिया गया है। तो 222 आप लोगों का ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब होगा।
दोस्तों बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आई होप आप लोग क्वेश्चन को समझ चुके होंगे। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, उस संख्या युग्म का चयन करें जिसमें दो शब्द के बीच ठीक वही संबंध है जो संबंध दिए गए संख्या युग्म के शब्द के बीच है। तो दोस्तों यहाँ पे युग्म आपका दिया है 216 और 343, यानी कि 216 हमारा 6 का क्यूब हो गया और यहाँ पे 343 जो है वो 7 का क्यूब हो गया, यानी कि एक बढ़ा के यहाँ पे आपका क्यूब दिया है 6 और 7 का। तो ठीक उसी प्रकार हम लोग युग्म को ढूंढेंगे। तो 216 तो हमारा ऑप्शन नंबर ए में भी दिया है, तो यहाँ पे 727, ये ऑप्शन नंबर ए गलत हो गया। ऑप्शन नंबर बी हम लोग चेक करेंगे, ये भी गलत हो गया क्योंकि ये पास वाले क्यूब नहीं है। ऑप्शन नंबर सी हम लोग देखेंगे तो ये 27 जो है 3 का क्यूब हो गया और 125 5 का क्यूब हो गया, ये भी ऑप्शन आपका गलत है। 8 डी नंबर आपका ऑप्शन नंबर सही है, क्योंकि 2 का क्यूब आपका होता है 8 और आपका 3 का क्यूब होता है 27, 3 3 9 3 27। ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब होगा। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन को कवर करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन भी हमारा इंपॉर्टेंट होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नीचे दिए गए विकल्पों में से लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। ऐसा क्वेश्चन हर एग्जाम में पूछा जाता है। तो नीचे दी गए संख्या में से लुप्त संख्या को ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम लोगों को रिलेशन देखना होगा कि ये रिलेशन किस प्रकार बनाया हो। तो दोस्तों जब भी इस प्रकार के क्वेश्चन आए तो आपको रिलेशन देखना है, या तो आपको हॉरिजेंटल देखना है या आपको वर्टिकल देख लेना है। तो सबसे पहले हम लोग रिलेशन देखेंगे। तो रिलेशन में या तो आपको इस प्रकार से रिलेशन दिया होगा या इस प्रकार से रिलेशन दिया होगा। तो सबसे पहले हम लोग इस प्रकार से चेक करते हैं कि इस प्रकार से रिलेशन दिया है कि नहीं। 7 और 2 बढ़ाया है तो 9 हो गया है और 1 घटाया है तो 8 हो गया है। 5 और यहाँ पे 2 बढ़ाता तो सॉरी, इस प्रकार से आपका रिलेशन कोई रिलेशन नहीं बैठ रहा है। इस प्रकार से चेक करते हैं, 7 और 5 12, 12 का स्क्वायर दिया है 144, 9 और 4 13, 13 का स्क्वायर दिया है 169। दोस्तों इस प्रकार से हम लोगों का रिलेशन फिट बैठ रहा है। यहाँ पे 7 और 5 को प्लस किया है और फिर उसका स्क्वायर किया है। 7 5 12, 12 का स्क्वायर 144, फिर दूसरा में किया है 9 और 4 13, 13 का स्क्वायर 169। ठीक उसी प्रकार हम लोग भी करेंगे। 8 और 6 14, 14 का स्क्वायर 196, 196 ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। दोस्तों ये सवाल एसएससी, रेलवे, एसएससी, जीडी, नेवी, आर्मी, बहुत सारे गवर्नमेंट जॉब की एग्जाम में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, दी गई संख्या श्रृंखला में एक शब्द गलत है, गलत शब्द का पता लगाएं। तो दोस्तों गलत शब्द का हम लोगों को पता लगाना है। तो हमको जहाँ तक लग रहा है कि ये दिया है आपका 11 का स्क्वायर 121 में से -1 कर दिया है, 12 का स्क्वायर 144 में से -1 कर दिया है, 13 का स्क्वायर 169 में से -1 कर दिया गया है, 14 का स्क्वायर 196 में से माइनस यहाँ पे आपको 1 करना चाहिए, तो यहाँ पे 196 डायरेक्ट लिख दिया है। ये शब्द आपका गलत हो गया क्योंकि ये श्रृंखला पूर्ण नहीं कर रहा है, क्योंकि सभी में -1 करके स्क्वायर का -1 करके यहाँ पे लिख रहा है लोग, और ये डायरेक्ट 196 लिख दिया। और यहाँ पे 15 का स्क्वायर 225 होता है, तो यहाँ पे आपका 224 लिखा है। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर 196 मिलाना है कि ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब होगा। आई होप ये क्वेश्चन भी आप लोग समझ चुके होंगे। तो दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहाँ से PDF पाने के लिए और क्यूज खेलने के लिए आप लोग टेलीग्राम चैनल से अवश्य जुड़िए। तो दोस्तों बहुत बहुत आभारी होऊंगा मैं आपका। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग कवर करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प तीसरे पद से उसी प्रकार संबंधित है जैसे दूसरा पद पहले पद से। यानी कि दूसरा पद पहले पद से जिस प्रकार संबंधित है, ठीक चौथा पद भी आपका तीसरा पद से संबंधित होना चाहिए। तो दोस्तों सबसे पहले हम लोग ये देखेंगे कि ये दूसरा जो पद है वो पहले पद से किस प्रकार संबंधित है। ठीक उसी प्रकार हम लोग चौथे पद को तीसरे पद से संबंधित करेंगे। तो दूसरा जो पद है उसमें लिखा है MAKE, और सॉरी पहला पद में ये शब्द लिखा है और दूसरा शब्द में लिखा है AEKM। तो दोस्तों यहाँ पे शुरू अक्षर
तो दोस्तों यहाँ पे छोटे अक्षर से प्रारंभ किया है, ए, उसके बाद ई, उसके बाद के, उसके बाद एम। तो यानी कि आपको यहाँ से शुरू लेटर से प्रारंभ कर दिया है कि जो जितना पहले आता है वो पहले रहेगा। ठीक उसी प्रकार हम लोग भी इसको उसी प्रकार संबंधित करेंगे। तो यहाँ पे लिखा है JUST। तो सबसे पहले हम लोगों का आता है जे, उसके बाद हम लोगों का आता है एस, उसके बाद टी, उसके बाद यू। क्योंकि जे आता है आपका 10 नंबर पे, एस आता है आपका 19 नंबर पे, टी आता है आपका 20 नंबर पे, यू आता है आपका 21 नंबर पे। तो दोस्तों इस प्रकार हम लोग संबंधित कर देंगे, देखेंगे कि ये ऑप्शन किस नंबर ऑप्शन में दे रहा है। तो JSTU ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब होगा। दोस्तों आई होप आप लोग क्वेश्चन को समझ चुके होंगे। दोस्तों हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को कवर करेंगे जो कि बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अग्रज श्रृंखला में आने वाले शब्द का चयन करें। तो दोस्तों यहाँ पे जो श्रृंखला बनाया है वो यहाँ पे आपका खाली स्थान पे क्या आएगा, इसका चयन करना है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि इस श्रृंखला में क्या संबंध है, उसी प्रकार हम लोग इससे संबंधित करेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले हम लोग इसमें चेक करते हैं। दिया है ELFA, उसके बाद दिया है GLHA, उसके बाद दिया है ILJA। तो दोस्तों यहाँ पे आपका 2 प्लस किया है, यानी कि ई आता है 5 नंबर पे और जी आता है 7 नंबर पे। तो यहाँ पे आपका 2 प्लस किया है, एल को वहाँ पे सेम टू सेम रहने दिया है। उसके बाद एफ आता है 6 नंबर पे और एच आता है 8 नंबर पे। फिर यहाँ पे 2 प्लस किया है और ए को उसी प्रकार रहने दिया है। तो दोस्तों यहाँ पे क्या कर रहा है कि एक अक्षर को 2 प्लस करके लिख रहा है और दूसरे अक्षर को वहीं सेम रहने दे रहा है। ठीक इसी प्रकार हम लोग मिला लेते हैं। जी आता है 7 नंबर पे, आई आता है आप लोगों का 9 नंबर पे। तो यहाँ पे 2 प्लस किया है और इसको एल को सेम टू सेम रहने दिया है। फिर एच का बारी आता है, तो एच आता है 8 नंबर पे और जी आता है 10 नंबर पे। तो यहाँ पे 2 प्लस किया है और ए को ठीक उसी प्रकार रहने दिया है। तो दोस्तों हम लोग भी वैसा ही करेंगे, पहले अक्षर में +2 करेंगे और उसके तुरंत बाद वाले अक्षर को सेम ही रहने देंगे। तो दोस्तों इस प्रकार हम लोग करेंगे तो हम लोग का क्या आएगा, तो आई आता है आपका 9 नंबर पे, तो 9 और 2 11 होता है। तो 11 नंबर पे आता है आपका के। उसके बाद एल को हम लोग उसी प्रकार रहने देंगे। उसके बाद जे आता है 10 नंबर पे और उसके बाद हम लोगों का 2 प्लस करेंगे तो आपका आएगा 12। तो दोस्तों 12 नंबर पे आपका आता है एल। उसके बाद हम लोग का ए है तो ए को हम लोग उसी प्रकार रहने देंगे। तो दोस्तों KLLA आपका जिस ऑप्शन में आ रहा है वही आपका सही जवाब होगा। ऑप्शन नंबर ए आपका गलत, बी गलत, सी गलत, ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब हो जाएगा। ये क्वेश्चन ज़्यादा भारी नहीं है, आप लोग भी प्रैक्टिस कीजिएगा तो आप लोग से भी बहुत जल्दी में बनेगा और आसान तरीके में बनेगा। तो दोस्तों हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को कवर कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन भी हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है लेंगे। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक कुट भाषा में 54831 यानी कि 54,831 का कूट 63,922 से इसी भाषा में 86,274 का कूट क्या होगा। तो दोस्तों ठीक हम मिलाएंगे कि इसमें किस प्रकार का नियम और कानून लगाया है, ठीक उसी प्रकार हम लोग इसमें भी ऐड कर देंगे। तो दोस्तों सबसे पहले हम लोग का दिया है 54,831 और फिर दिया है 63,922। थोड़ा यहाँ पे नहीं लिखा रहा है क्योंकि डिस्प्ले छोटा है, तो यहाँ पे आपको एक बढ़ाया है, फिर यहाँ पे आपका एक घटाया है, फिर यहाँ पे आपका एक बढ़ाया है, फिर यहाँ पे आपका एक घटाया है, फिर यहाँ पे आपका एक बढ़ाया है। तो दोस्तों आप लोग समझ चुके होंगे कि एक बढ़ा रहा है एक घटा रहा है। ठीक उसी प्रकार हम लोग 86,274 में नियम लगाएंगे, ठीक वही हमारा सही जवाब होगा। तो दोस्तों ठीक उसी प्रकार हम लोग 86,274 में 274 में हम वही रूल लगाएंगे। तो 86,274 में वही रूल लगाएंगे तो पहले एक बढ़ाएगा तो आपका होगा 9, पहले एक बढ़ाएगा तो आपका होगा 9, फिर आपका होगा 5, फिर आपका होगा 1,
सॉरी बढ़ाएगा तो होगा आपका 3, फिर आपका घटाएगा तो होगा 6, फिर आपका बढ़ाएगा तो होगा 5। 95,365 किस ऑप्शन में दिया गया है? तो 95,365 ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब होगा। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट जवाब होगा। दोस्तों इस प्रकार के क्वेश्चन हर एग्जाम में आता है। दोस्तों आप लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को कवर करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है उस वन आरेख का चयन करें जो निम्नलिखित वर्गों के बीच सही संबंध को दर्शाता है। तो दोस्तों ये जो हो गया हमारा विश्व हो गया, विश्व के अंदर हो गया एशिया और एशिया के अंदर हो गया नेपाल। तो ये हम लोगों का वन आरेख देख लीजिए किस में है। तो ये वन आरेख ऑप्शन नंबर बी में है। बी आपका सही जवाब होगा। तो दोस्तों आज का वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं। तब तक के लिए जय हिंद। दोस्तों मिलते हैं ऐसे ही महत्वपूर्ण नेक्स्ट वीडियो में। दोस्तों आशा करता हूं कि आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो एक प्यारा सा लाइक जरूर कीजिएगा। तो दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें तथा साथ ही साथ बेल आइकन के बटन को ऑल पर सेट कर लें ताकि हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट